नमस्कार। राजयोग के परिचयात्मक वीडियो के पार्ट 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। सारांश में राजयोग क्या है वह आपको जो भी पार्ट्स भेजे गए हैं उनके द्वारा पता चलेगा। डिटेल की जानकारी के लिए आपको हमें संपर्क करना है। तो चलिए राजयोग के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें राजयोग क्यों सीखना चाहिए, और राजयोग का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी आया हुआ है राज विद्या के नाम से। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, इसलिए सब श्लोक हम यहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो अलग से हम उसकी जानकारी आपको दे सकेंगे। लेकिन जो भी शिक्षा भगवान ने अर्जुन को पढ़ाई है वो राजयोग के नाम से जानी गई है। तो यहाँ राजयोग सीखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता भी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। उससे हमें जो भी प्राप्ति चाहिए हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसको सर्वोत्तम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है सब योगों में। तो चलिए एक शॉर्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ, जिसकी यादगार में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता अर्थात स्व का राज्य। 2500 वर्षों से भारत पर अनेकानेक आक्रांताएं आए, जिन्होंने भारत पर अपना राज्य स्थापन करने के लिए हद तक प्रयास किए, जिसके एवज में हमारे भारत को स्वतंत्र रखने के लिए भारत के अनेकों वीरों ने बलिदान दिए हैं। परंतु जिस स्वतंत्रता दिवस को हम इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, क्या यह वास्तविक स्वतंत्रता दिवस है? गीता में भी लिखा है कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। आज हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो मिल गई, किंतु भारत के ही कुछ लोगों ने इसे एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया। ये जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। तो क्या हम इन 5 विकारों रूपी गुलामी से आजाद है? कहा भी जाता है, पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। तो विचार करें कि हमारी आत्मा परतंत्रता के भाव में स्थित है या अपनी आत्मा के मूल भाव में स्थित है। अगर स्व का भाव है तो सच्ची स्वतंत्रता है, नहीं तो परतंत्रता है। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या में ही देखने में आता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सुबह के चाय के बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, पर मीठा खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है, तो कोई साधनों के गुलाम है, तो कोई इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने, लोगों के, साधनों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? पहले तो अपने इन गलत आदतों से आजादी पानी है। वो आजादी कैसे मिलेगी? एक राजयोग ही है जिससे हमें स्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। तो चलिए सारांश में इस वीडियो से हमने क्या सीखा वो हम नोट कर लेते हैं। आपके पास आपकी नोटबुक और पेन रहेगी, अभी उसका उपयोग करने का समय आ चुका है। शॉर्ट में आप शब्दों को भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक सेंटेंस छोटा सा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको टच हुआ, क्योंकि इससे आपको इस पूरी शिक्षा की महत्वता समझ में आएगी। रिसर्च भी कहता है कि जो लोग लिखते हैं वो बेहतर इसी से समझ पाते हैं, और अगर आप भूल भी जाते हो तो आप जब भी देखोगे तो आपको याद आ जाएगा और दूसरों को भी सुनाने में आपको उपयोगी हो सकता है। इसलिए लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस वीडियो में क्या जाना है ना, आप 1 मिनट अपने आप सोचिए, इसको थोड़ा रोक दीजिए,
स्टॉप कर दीजिए और अपने आप सोचिए। तो इस वीडियो में हमने यह जाना, अभी हम कर्मेंद्रियों के, वस्तु के, राइट, पदार्थ, व्यक्ति के अधीन है, करेक्ट है ना, गलत आदत तो के भी अधीन है। तो ये राजयोग ही है जो हमें स्व का भाव, कहो कि स्वधर्म में रहना सिखाता है, जिससे हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। सच्ची स्वतंत्रता माना मन आपके कंट्रोल में रहे, आप जब चाहो, जैसे चाहो, जितनी देर तक जहां आप कंसंट्रेशन कराना चाहो वो आपकी बात सुने, बिना आपके ऑर्डर के मन और बुद्धि कहीं भटके नहीं। तो यही राजयोग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा है। तो चलिए और एक वीडियो हम देखेंगे और फिर यही मेथड से हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिकता क्या है? इस शब्द का अर्थ आज अलग अलग प्रकार से बताते हैं। धर्म पर आस्था, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, मन की एकाग्रता, क्या यही अर्थ है? अगर धर्म पर आस्था आध्यात्मिकता है, लेकिन आज तो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। मेडिटेशन अगर आध्यात्म है तो आज किस पर ध्यान किया जाए, क्योंकि ध्यान का रास्ता बताने वाले भी अनेक हैं। देह के आसन लगाना अगर आध्यात्म है, लेकिन उससे तो सिर्फ दैहिक शक्ति ही प्राप्त हो सकती है। मन की एकाग्रता अगर आध्यात्म है, परंतु आज मन तो किसी का भी एकाग्र नहीं। इसका अर्थ है आध्यात्म का सही अर्थ किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए आज इतने मेडिटेशन सेंटर, योगा, प्राणायाम करने के बाद भी इस दुनिया का उत्थान होने की जगह पतन ही हो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के आधार पर किए कर्म से सिर्फ पतन हो सकता है, उत्थान नहीं। एक ईश्वर ही है जो निस्वार्थी है, वो ही इस सृष्टि का हर प्रकार से उत्थान कर सकता है। इसलिए आज सभी किसी न किसी रूप में उस ईश्वर भगवान को श्रेष्ठ भावना से याद करते हैं। आध्यात्म ज्ञान सिर्फ भगवान ही आकर देते हैं, इसलिए उसके सही अर्थ की व्याख्या भी वही कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। आध्यात्म का वास्तविक अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मिक माने आत्मा का। आत्मा पुरुष है और शरीर पंच तत्व की प्रकृति। सभी लोगों का शरीर पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति से बना है। आज हम अपने मूल स्वरूप आत्मा को भूलकर पंच तत्व की शरीर रूपी प्रकृति में आसक्त हो गए हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, सभी हरे भरे वृक्ष को देखते हैं, परंतु उसके बीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसी तरह सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए सोचते हैं, परंतु आत्मा के उत्थान की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए आज दुनिया की अधिकतर आबादी मेंटल टेंशन की बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज किसी मनुष्य के पास नहीं है। कुछ शताब्दी पूर्व भी यह स्मृति मनुष्यों को थी, इसलिए आत्मा की स्मृति में माताएं बिंदी और भाई लोग तिलक लगाते थे। पर आज विदेशी संस्कृति के मानसिक दास होने के कारण आज हम उस स्मृति को भूल गए हैं। इसलिए हमें अपनी सच्ची पहचान देने ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। हैं तो वो अर्श परम धाम के रहने वाले, जो गीता में बताया है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऊपर बैठकर तो किसी का कल्याण नहीं कर सकते, उनको भी इसी सृष्टि पर आना पड़ता है और आकर
किसी साकार शरीर का माध्यम लेते हैं, मानुषीम तनुमाश्रितम, और आकर गीता ज्ञान देते हैं जिसको सबसे पवित्र बताया है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, जिस ज्ञान की बहुमूल्यता को सभी धर्मों ने माना है, क्योंकि भगवत गीता किसी भी धर्म पर नहीं बनी है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है जिसका ज्ञान जीवन में अमृत के समान है। बाकी अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र में जीवन उपयोगी ज्ञान नहीं है। इसलिए वही गीता का सहज ज्ञान भगवान ही आकर डायरेक्ट देते हैं, लेकिन हर युग में आकर अवतार नहीं लेते। वो सिर्फ कलयुगांत में आते हैं और जगत द्विपरिवर्तते, अर्थात आकर पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अगर हर युग में अवतार लेते तो दुनिया इतनी नीचे नहीं गिरती जो भगवान को बार बार आना पड़ता। सन 1936 में आकर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जब इस दुनिया को समाप्त करने की सामग्री भी तैयार होने लगती है। क्योंकि पुराने नियम, अनेक धर्म, रीति रिवाजों का खंडन होना आवश्यक है। जब सब एक होंगे तभी इस दुनिया में सच्ची सुख शांति स्थापित होगी। इसलिए आज मनुष्यों के द्वारा अनेक विश्व शांति सम्मेलन करने के बाद भी शांति की जगह और ही अशांति बढ़ती ही जा रही है। शांति सम्मेलन से नहीं, मन को एक में एकाग्र करने से आती है, और वो एक और कोई नहीं, सिर्फ भगवान ही है। दुनिया में ज्ञान तो आज बहुतों का है, परंतु सभी वेद, ग्रंथ या शास्त्रों का ज्ञान देते हैं एक भगवान ही है, जो आकर नित्य नया ज्ञान देते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया। नई दुनिया जिसे स्वर्ग जन्नत कहते हैं, और पुरानी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये दुनिया अभी समाप्त होने वाली है और फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, जहाँ नर नारायण जैसे और नारी लक्ष्मी समान होगी, जहाँ एक मत, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। उस सुख की दुनिया में ले जाने के लिए ही भगवान आए हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना ही है। तो चलिए 2 मिनट का टाइम लेते हैं, पॉज करके जो भी मुख्य बातें हैं उसको नोट करते हैं। पिछले रिकॉर्डिंग के सारांश में हमने जाना कि राजयोग से हमें सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, स्व के भाव में स्थित होते हैं, स्वधर्म का अनुभव कर सकते हैं। और इस वीडियो से हमें ये जानने को मिलता है कि सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता हमें भगवान ही सिखाते हैं राजयोग की शिक्षा से। आध्यात्मिकता का अर्थ जाना, आदि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जानकारी हमें स्वयं जब भगवान आते हैं तभी देते हैं, जिस जानकारी को प्राप्त करने से ही हम स्वधर्म में स्थित होते हैं। कि आजकल ज्यादातर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हठ योग है, धर्म पे आस्था और प्राणायाम, जो भी रीति से हम मन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मन नियंत्रित नहीं हुआ है। तो अभी ही है, अभी का ही समय है, सभी विकारों पर जीत पाने के लिए सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता को सिखाने के लिए भगवान आते हैं। तो अभी कलयुग का अंत है, नई दुनिया आने वाली है, परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं, हमें अपने मूल स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं, जो हम लंबे समय से भूल चुके हैं, और इस जगत को परिवर्तन करते हैं। इस विषय में आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने मन को, बुद्धि को बहुत सारे प्रश्नों से आप उलझाइए नहीं,
क्योंकि अगर इस स्टडी में आप आगे बढ़ते गए तो आपके सब प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। अभी जो चीज इम्पोर्टेंट है पहले उसको समझना है। तो अभी हमने इन दो वीडियोस से ये जाना कि हमें अपनी आत्मा की अनुभूति करना है। आत्मा का अनुभव होगा वही हमारा मेडिटेशन है। आत्मा पे कंसंट्रेट करके कर्म करना ही मेडिटेशन है, खुली आंख रखते हुए। तो उसके लिए हम कौन है वो हमें जानना होगा। जैसे आपने इस वीडियो में जाना कि ये नया ज्ञान है, नई जानकारी है, भगवान आके हमें दे रहे हैं। तो पहले तो हमने सुनी नहीं होगी, इसमें से कुछ ऐसी बातें होगी जो हमें पता भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक की जानकारी से हमें स्वधन की प्राप्ति नहीं हुई है, अनुभव नहीं हुआ है। तो चलिए आप इस शिक्षा में आगे बढ़ते हुए आप खुद ही आप इसका अनुभव करते हुए निर्णय लीजिए कि क्या आपके लिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा हम कौन है उसके ऊपर है। तो चलिए वो वीडियो हम देखेंगे। आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है वहां ऐसा लगता है जैसे उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमने समय की गति के साथ अपूर्व उपलब्धियां करते हुए गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया है। विश्व संचार एवं तकनीक ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो कभी केवल हमारी कल्पना में बसती थी। अब विश्व एक वैश्विक ग्राम बनकर रह गया है। प्रत्येक दिन हम असंभव को संभव करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं जो सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। इस पर भी हमारी विकास की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं कि मैं ये हाथ, पैर व शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर? वो मैं कौन है? वैज्ञानिक एवं डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चीजों की चुनौतियों के विषय में असमंजस में हैं। यहां तक कि निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर की अनुभूतियां, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां आदि भी तर्क संगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सबको बताने वाला एवं अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जिनमें असाधारण योग्यता अल्प आयु में ही प्राप्त होती है। क्या कभी हमने ऐसी अद्भुत घटना के विषय में सोचा है?
अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक हैं या पराभौतिक? परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं जिन्हें ना तो किसी माइक्रोस्कोप व दूरबीन से देखा जा सकता है और ना ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है। वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक ना तो बना है और ना ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो, गहन शांति में स्थित होना। अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं। यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं।
मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह और जुबान का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं, और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है। इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है, तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन्म से ही हर कोई
अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है। इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाववश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। मैं कौन? शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है और दोनों मिलकर जीव आत्मा अर्थात जीवित आत्मा बनती है। जीवित आत्मा का मतलब है शरीर सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति। नहीं तो यह आत्मा भी काम नहीं कर सकती और यह शरीर भी नहीं काम कर सकता। इसका मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से दिया हुआ है। जैसे मोटर होती है, ड्राइवर उसके अंदर है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब यह है कि आत्मा। एक भाई ने कहा वायु है, वायु नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 जड़ तत्व तो अलग हैं जिनसे यह शरीर बना है। इन 5 तत्वों के बने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। उनको जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है, वे तो जड़ तत्व हैं, लेकिन आत्मा उनसे अलग क्या चीज है? वह मन और बुद्धि सहित एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, जिसको गीता में कहा गया है अनोरणीयाम सम अनुस्मरेत्यः। गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। अर्थात अणु से भी अनुरूप बताया। अणु है लेकिन ज्योतिर्मय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा कही जाती है। वेद की एक ऋचा में भी बात आई है। मनरेव आत्मा, अर्थात मन को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई अर्थात आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की जो पावर है वास्तव में उसका ही दूसरा नाम आत्मा है। मन बुद्धि में इस जन्म के अथवा पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है उसको कहते हैं संस्कार। जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, वह कसाईयों का परिवार है, बचपन से ही वहाँ गाय काटी जाती है। उस बच्चे से जब बड़ा हो जाए, पूछा जाए कि तुम गाय काटते हो, बड़ा पाप होता है, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे पक्के हो चुके हैं। इसी तरीके से ये संस्कार एक तीसरी चीज है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियाँ मिलकर ज्योति बिंदु आत्मा कही जाती है। तो चलिए अभी रियल क्विक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मनन चिंतन करते हैं कि हमने अभी तक जो सुना उसमें से क्या सीखा।
तो इस वीडियो में मुख्य बात, जो बहुत अच्छी बात भी है, जो हमें जानने को मिली, वो है आत्मा क्या है। ये तो पार्ट 1 ही है। आगे के पार्ट्स में आपको और क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, है ना, उसके उत्तर हमें मिलते हैं। अब तक हम जो भी पूजा पाठ करते आए हैं, या फिर प्रार्थना करते, प्रेयर्स करते हैं, या फिर श्रद्धा भी ऐसे ही रखते हैं कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन उससे हमने जो भी हमें दिखाया गया कि शरीर से अलग आप एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, उसका अनुभव नहीं किया है। राइट? अगर आपने किया है तो आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप जो मानते हो, क्या वो रियल में सही है ना? क्या समझ के आधार पर आपने किया है ना? बिना कोई भी चीज को जाने, है ना, हम अनुभव नहीं कर सकते, है ना। हमने आत्मा की पढ़ाई भी नहीं पढ़ी। आत्मा के लिए चीज, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या है उसकी हमें क्लैरिटी कभी नहीं मिली, है ना। तो इसलिए अभी हमें सोचना है, अब आत्मा की तरफ ध्यान जाए, उसके लिए तो पहले आत्मा क्या है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत लोगों की अलग अलग विपरीत मान्यताएं हैं, लेकिन कोई भी मान्यता आत्मा का अनुभव नहीं करा पाई है। तो इसलिए अभी भगवान आके जो हमें नया ज्ञान दे रहे हैं, है ना, जो हमारी मन बुद्धि को इस देह और देह की वस्तुओं में जो 24 घंटे डूबी रहती है, वहां से बाहर निकालने के लिए जो राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो आप खुद ही इसका अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो आत्मा शरीर से अलग है। अगर उस फैक्ट को समझकर पूरी पूरा जीवन हम कर्म करेंगे, तो कोई मृत्यु के समय कोई शरीर छोड़ता है तो हमें दुख नहीं हो सकता है। वो सार्वभौम सत्य है। ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मन बुद्धि जहां हम लगा रहे हैं, वहां हमने बहुत सारी प्राप्ति भी की है। जैसे दुनिया में बहुत सारे साइंस में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपने आप से दूर हो गए हैं। अपने आप को जानने में हम पीछे रह गए। जैसे हमने कुछ उदाहरण भी देखे पिछले वीडियो में। हमने बहुत अच्छा एक उदाहरण देखा, है ना, कि कैसे बीज होता है ना, उसमें से वृक्ष निकलता है। तो बीज एक आत्मा है, इस शरीर एक वृक्ष है, और जो कर्म हम करते हैं वो फल है। तो सोचिए कि अगर बीज पे हम ध्यान नहीं देंगे, बीज को पानी नहीं देंगे, और सिर्फ पौधे को पानी देते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या हमें स्वादिष्ट अच्छे फल मिल सकते हैं? क्या हमें संतुष्टि मिल सकती है? जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या वो हमेशा सही कर्म हो सकते हैं? है ना। फिर हम कह देते हैं कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा सब गलतियां तो करते हैं, सही कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन वो तो सिर्फ कह देते हैं क्योंकि सीक्रेट नहीं पता है, राइट। लेकिन हकीकत में तो आत्मा को हम पानी देते रहेंगे तो कभी गलत कर्म नहीं होंगे। और दूसरा भी उदाहरण हमने देखा, कार और ड्राइवर का। आत्मा एक ड्राइवर है, शरीर एक गाड़ी है, राइट। अगर ड्राइवर को अपना पता नहीं है कि वो ड्राइवर है, तो ये गाड़ी कैसे चल सकती है ठीक से? राइट राइट, एक्सीडेंट होते रहेंगे। ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है ना। आत्मा को ना भिगो सकता है, छू सकता है, ना काट सकता है। तो अगर आत्मा को ना भिगो सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, तो सोचने की बात ये है कि अगर आत्मा को काटी नहीं जा सकती है, आत्मा शाश्वत है, अगर हम वो जानते थे अभी तक,
ना बहुत लोग बोलते हैं कि वो तो हमें पता है, तो फिर हमें ये क्यों याद नहीं रहा कि हमारी शांति को भी कोई भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि शांति आत्मा का ही गुण है। मन बुद्धि ही आत्मा है, जिसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। उदाहरण के आधार पर भी हमने समझा, आगे और भी आएगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारांश है। थोड़ा आपकी तरफ से भी आपको आगे बढ़ के थोड़ा समझने के लिए उत्सुकता दिखानी होगी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो कितनी अच्छी बात हमें पता चलती है कि अगर हमें पता होता कि हम आत्मा हैं, है ना। हमने बहुत सारे रेफरेंसेस भी हमने जाने, और भी है। दो रेफरेंस हमने यहाँ समझे, मनरेव आत्मा, मन ही आत्मा है, वेद के ऋचा है। और गीता का भी एक श्लोक हमने सुना। और भी रेफरेंसेस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कि आत्मा एक अणु समान है, मस्तक के बीच में रहती है, ज्योति बिंदु सितारा है, चैतन्य शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार की समुचित शक्ति है ना, जिसका मूल स्वभाव ही है शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद। तो सोचिए, अगर ये मुझे याद रहता, ये मुझे स्मृति रहती, है ना, कि मैं आत्मा हूं, तो हमें ये भी याद रहता ना कि मेरा मन किसी भी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग यही कह देते, अरे तो मुश्किल है, कैसे हो सकता है, गृहस्थ जीवन में ऐसे होता ही रहता है, तो कभी भी आगे चल के भक्ति करते जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात ये है कि अब तक हम जो करते आए हैं, उससे हमें ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि हम आत्मा हैं। तो आप सोचिए, अगर हम जो करते जा रहे हैं, उससे हम कैसे आगे भी प्रगति कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हमें सत्य ज्ञान के आधार से ही आत्मा तक पहुंचना होगा। तो उसके बारे में जरूर सोचिए, नोट्स लीजिए, है ना। तो आत्मा का अनुभव हमें तीसरी आंख से करना होगा। आत्मा को स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, उसके भी गीता में बहुत सारे प्रमाण हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और भी प्रूफ्स है, रीबर्थ्स, जो हमारा अगला वीडियो है उसमें भी आपको जानने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रमाण हैं। भले आत्मा को देख नहीं सकते हैं, कोई यंत्र से माप नहीं सकते, फिर भी हम बुद्धि से अगर सोचे तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। और अभी हमें मन बुद्धि को आत्मा की तरफ लेकर जाना चाहिए। हम टीका लगाते हैं, फिर भी हमें पता नहीं रहता है कि हमें आत्मा आ, को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आत्मा की हमें स्मृति आए, उसके लिए टीका लगाते हैं मस्तक के बीच में। ठीक है, तो देखो कितना हमारे में फिर भी अभी अज्ञान है ना, इतना सारा पढ़ते हुए, जानते हुए, जो हम सुनते हुए, है ना, हम सत्यता तक नहीं पहुंच पाए। तो अभी सोचने की बात है। और बहुत लोग कहते हैं तो मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी तक तो हमने आत्मा के ऊपर सोचना चालू ही नहीं किया, आत्मा क्या है ना। तो अभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आगे के हमारे पार्ट्स है, ये बहुत लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। अभी हमारा सारांश ही चल रहा है, राजयोग का परिचय ही आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सब शॉर्ट में ही आपको मिल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट 2 भाग 2 आपको रिसीव करना है, आपको वो सुनना है, तो आप हमें संपर्क करिए। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी गई है, आप ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख रहे हैं। ठीक है, आपका दिन बहुत अच्छा बीते। नमस्कार। ओम शांति।